लेसन नंबर 6। इस बार हम 2 दिवस ये कविता की थी पिछले टाइम। इस बार हम लेसन नंबर 6 चूड़ीवाला जयश्री रुईकर, इनका जन्म है 1939, मराठी में कहते हैं 1939। वापस बोल रहा हूँ, लेसन का नाम है 6 चूड़ीवाला। लेसन का नाम चूड़ीवाला। पाठ नंबर 6। प्रसिद्ध लेखिका, प्रसिद्ध मशहूर लेखिका राइटर यांची जय पराजय, इन्वर्टेड कामा में दिया है, देखो, जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या, 2 कादंबऱ्या, जय पराजय और फूल आले, वेदनेला फूल आले, हे कादंबरी। कादंबरी म्हणजे पुस्तक, ग्रंथ। मृगजळ, अंतर्मन हे कथासंग्रह। मृगजळ, अंतर्मन, कथा संग्रह। कथा संग्रह माना क्या कि जिसमें ढेर सारी कथाएं होती है, कथाओं का एक समूह, ग्रुप होता है। संग्रह माने ग्रुप। जिस कथा संग्रह से स्थूल वाचन लिया जाता है, स्थूल वाचन माना रैपिड, जो रैपिड सेक्शन है हमारा, वो कथा संग्रह से लिया जाता है। स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी, बाल छोटे बच्चों के लिए किताबें, वो भी उन्होंने लिखा है, उसका नाम है स्वप्नातील विहीर। इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित, इत्यादि एक्सेट्रा, इत्यादि किताबें उनके फेमस है। कादंबरी का नाम है जय पराजय, वेदनेला फूल आले। कथा संग्रह का नाम है मृगजळ, अंतर्मन, और बाल कादंबरी का नाम है स्वप्नातील विहीर। ये किताबें उनके बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ये जो 2.5 लाइन दिया है, 2.5-3 लाइन जो है, ये किताब का परिचय देगी। बहुत ही मस्त लेसन है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मोरल है इसमें, बहुत अच्छी सीख मिलती है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत। कुष्ठरोग, पहले हम मराठी में महारोग कहते थे। कुष्ठरोग का अर्थ मराठी में हम महाराष्ट्र के लोग महारोग कहते थे, और ये रोग कोरोना जैसा है, मतलब संसर्गजन्य, संक्रमण होता है इनका भी। कुष्ठ रोग अभी भी है, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। ये कुष्ठ रोग मतलब कि संसर्गजन्य होता है, उनका संक्रमण होता है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत म्हणजे वस्ती, एक उनका आश्रम है, वसाहत है, जहाँ पे महारोगी कुष्ठरोगी लोग रहते माना कौन लोग, माना इस वसाहत में सिर्फ फीमेल रहती है। मैं छोटी बच्ची है, बड़े हैं, यंग है, मिडल उम्र के हैं, सभी है। निर्माण करनारे माना उनको निर्माण किसने किया? मैं डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब। वापस बता रहा हूँ, प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत, जो महारोगी है, कुष्ठ रोगी है, ऐसे व्यक्तियों की ये वस्ती है, आश्रम है, और ये निर्माण करने वाले, ये निर्माण करनारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन। अभी देखो बेटा, यहाँ पे बताया कि ये डॉक्टर शिवाजीराव है, उर्फ म्हणजे पेट नेम, दाजी साहेब। उनको ना पूरे शहर के गांव के लोग दाजी साहब नाम से पुकारते थे, और वो पहचान के थे। अमरावती शहर, अमरावती येथील तपोवनामध्ये, आता ये तपोवन क्या है, तो ये आश्रम का नाम है, कुष्ठरोगी महिलाओं के आश्रम का नाम, जिन्होंने उसको निर्माण किया वह है डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन। अमरावती में, अमरावती शहर है, विदर्भ में आता है, वहाँ पे तपोवन ये उस आश्रम का, वस्ती का, वसाहत का नाम है। तपोवनामध्ये म्हणजे तपोवन में संक्रांत, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे लेसन में ये त्योहारों का नाम दिया है। संक्रांत आनी और ज्येष्ठ पूर्णिमा, देखो मैंने लाइन किया है, संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमा कुष्ठरोगी की स्त्रिया आणि
मुलींना, देखो स्त्रिया आणि मुलींना म्हणजे फिमेली आहे, स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे म्हणजे नेचर वर्णन केले आहे। फिर से बताता हूँ कि ये जो कुष्ठ रोगों का वसाहत है जो निर्माण करने वाले शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब, इनका वसाहत का नाम है तपोवन। इस तपोवन में संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं और जो छोटी छोटी लड़कियां इनको चूड़ी भरने के लिए अब्दुल नाम का ये चूड़ी वाला, लेसन का नाम चूड़ी वाला, कौन अब्दुल, ये अब्दुल एकदम संवेदनशील, एकदम सेंसिटिव ये वृत्ति का है, नेचर का है। इनका सुंदर वर्णन इस पाठात म्हणजे या पाठात समाज ऋण का मतलब है उपकार, समाज के प्रति उनके उपकार इस लेसन में बताए हुए हैं। मूल्यांकन बरोबर म्हणजे उनके साथ माणुसकी म्हणजे इंसानियत दर्शनीय लेख्याने घडवले आहेत। इंसानियत देखो बेटा, इंसानियत अलग अलग प्रकार की होती है। कोई दया करता है, कोई पैसे का डोनेशन देता है, कोई दान धर्म करता है, कोई भंडारा देता है, कोई इंसान के साथ इंसान जैसे व्यवहार करता है। कुछ लोग अपने भले के लिए जो कहते हैं उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये सब इंसानियत में मोड़े जाते हैं सब के सब। ये लेसन में देखो बेटा, अभी शुरुआत करता हूँ। पाठ 6 चुडीवाला जयश्री रुईकर 1939 मध्ये जन्म झाला आणि संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी अब्दुल नावाचा चुडीवाला जेव्हा तो या स्त्रियांना आणि मुलींना बांगड्या भरायला जातो त्याच्या माणुसकीचे वर्णन या पाठात केले आहे। अभी लेसन स्टार्ट होता है बेटा, ध्यान देना। इन्वर्टेड कामा में पूरा सेंटेंस है पहला 4-5 शब्दों का। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे, यानी अब्बा जान कौन, तो ये अब्दुल, उसका बेटा, अब्दुल का बेटा अपने पिताजी को अब्बा जान, जो मुस्लिम समाज के हमारे बंधु होते हैं, भाई होते हैं, वो इस प्रकार से छोटे बच्चे जो अपने पिताजी को अब्बा जान कहते हैं। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। आता ये मराठी लेसन में हिंदी का सेंटेंस है, और क्योंकि ये मुस्लिम हमारे बांधव होते हैं, वो लोग अपने घर में हिंदी में ही बोलते हैं, तो उनका जो बेटा है अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आज मत जाना न तपोवन को, म्हणजे जहाँ पे कुष्ठ रोगी महारोगी महिलाओं का, स्त्रियों का जो वसाहत है, आश्रम है, उसका नाम है तपोवन। तो बेटा अपने पिताजी को कहता है कि पप्पा, अब्बा जान आज नहीं जाइए तपोवन को। तो पिताजी बोले क्यों बेटे। देखो क्वेश्चन किया पिताजी ने आप बेटे को। बेटे का नाम अनवर है, देखो पढ़ने के पहले बता देता हूँ। अनवर नाम का बेटा अपने पिताजी को कहता है कि आज मत जाना तपोवन को। तो बोले क्यों बेटे। तो अंदर से उनके पत्नी का आवाज़ आता है, और वो पत्नी अपने बेटे को समझा के कहती है, जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा है। हिंदी कुछ मराठी ऐसा मिक्स शब्द है। जाने दे अनवर, जाने दे, बोलकर कुछ फ़ायदा है क्या। क्वेश्चन किया उनके पत्नी ने अनवर को। उन्होंने पिताजी को कंपेयर करते हुए बोला कि बेटा अनवर, उन्हें जाने दो, बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। आजचा दिवस म्हणजे त्याचा परवड आहे। आज का दिन उनके लिए तो बहुत ही खुशियों का है, आनंदाचा है, महत्त्वाचा है। पर्वणीच आनंदाचा, खुशियों का, महत्त्वाचा, ये तीनों शब्दों को यहाँ कंपेयर होता है। जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का, कुछ बोलकर फायदा है क्या। आजचा दिवस म्हणजे टुडे, आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। अनवर को उसकी माताजी कहते कि मत रोको अपने पिताजी को, जाने दे, कोई बोलकर फ़ायदा नहीं है। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्त्व का है, आज वो जाएंगे ही तपोवन में। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे। उनकी पत्नी गुस्से में कहती है, क्या पता तपोवन में क्या है, ऐसा क्या है तपोवन में, क्या पता। अब्दुलची बायको शन्नू, अभी देखो अनवर बेटा है, शन्नू पत्नी का नाम है। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाले, मतलब की
अनवर जब अपने पिताजी को पहले सेंटेंस में कहता है कि अब्बा जान आप मत जाना, तो पिताजी ने बोला क्यों बेटे, तो अंदर से पत्नी ने अनवर को कहा, म्हणजे अब्दुल के पत्नी ने मना अनवर के माताजी ने अनवर को समझाते हुए कहा, जाने दे अनवर जाने दे, बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। आज क्या पता ऐसा क्या है तपोवन में, उनके लिए तो आज का दिन बहुत महत्व का है, पर्वणीचा है। अब्दुलची बायको, अब्दुल की पत्नी शन्नू, पत्नी का नाम है शन्नू, नाराजीच्या सुरात, नाराजी के स्वर में आपल्या मुलाची समजूत काढा, अपने बच्चों को समझा रहे थे, समझाने के स्वर में बोल रही थी, म्हणजे सुरात। बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत होती, मतलब अपने शन्नू नाम की अब्दुल की पत्नी जो है, अनवर की माता जो है, वो शन्नू को समझाने सुर में कह रही थी, मी लवकर येईन बेटा। अब्बा जान का मतलब है अब्दुल। शन्नू अपने अनवर ने जब कहा कि पिताजी आज मत जाना, तो पिताजी बोले की मैं जल्दी आऊँगा बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। अपने पिताजी का ये कहना सुनकर, क्या कहना सुनकर, मैं लवकर येईन बेटा, मैं जल्दी आऊँगा बेटा। अनवर को अब्दुल जी ने समझाते हुए सुर में कहा। आपल्या वडिलांचे, अपने पिताजी का ये कहना सुनकर अनवर खेलने को चला गया। अनवर खेळायला निघून गेला, खेलने के लिए निकल गया। अगला पैराग्राफ देखो बेटा। आज संक्रांत, अभी एक्चुअली यहाँ पे संक्रांत बोला है, देखो हमारे मुस्लिम भाई स के जगह पर श का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। आज संक्रांत एक्चुअली प्रॉपर शब्द है संक्रांत, मकर संक्रांत को बोलते हैं संक्रांत, उन्होंने शब्द दिया है श, ध्यान दो बेटा। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, मंगळवार का दिन आहे। कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील। देखो लेखक जयश्री जी कहती है कि आज का संक्रांत का दिन है, मंगलवार का दिन है, और कई लेडीज़ चूड़ी भरने के लिए आए देवी के मंदिर में और देवी के दर्शन में आएगी। देवी का दर्शन भी होगा और वहाँ गली में दुकान है चूड़ियों के, तो चूड़ियाँ भरना भी हो जाएगा लेडीज़ का। तो देवी के दर्शन, संक्रांत का त्यौहार, मंगलवार का दिन, देवी का दिन है, बहुत लेडीज़ आएगी, दर्शन भी करेगी और चूड़ियाँ भी भरेगी। आणि आपलं दुकान बंद और हमारा दुकान बंद। अभी ये कौन कहती है? शन्नू कहती है आज संक्रांत है, मंगलवार का दिन है, वो तो कर रही है। अनवर की मम्मी, अब्दुल की पत्नी बोलती है आज संक्रांत है, मंगलवार है, कई औरतें चूड़ियाँ भरने आएगी, देवी का दर्शन लेने आएगी, और आप लोग दुकान बंद और हमारा दुकान बंद। रघु भैया का धंधा तेजी, उसके बाजू में रघु भैया का दुकान है, उसका भी चूड़ी का दुकान वहाँ, वो मंदिर के वही गली में। भाई रघु भैयाचा धंदा तेजीत चाल, आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू घेतील। देखो बेटा अभी की परिस्थिति क्या होती है समझो जरा, कि रघु भैया का दुकान तेजी में चलेगा, तेजी में मतलब बहुत अच्छा चलेगा। लेडीज, हमारा दुकान, रघु भैया की दुकान चूड़ियाँ भरने जाएगी, चूड़ियाँ भरने जाएगी तो उसका धंधा अच्छा चलेगा। आज और क्या होगा, धंधा अच्छा चलेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा सेविंग होगा कि घर में कोई न कोई नई चीज़ खरीदेगा रघु भैया। देखो क्या सोच होती है बेटा, हमारे घर में भी देखो, हमारी मम्मी थोड़ा थोड़ा पैसा सेविंग करती है, फिर बाद में वो पैसों से कुछ न कुछ घर में चीज़ खरीदते हैं, कभी फ्रिज खरीदते हैं, कभी घर में मिक्सर नहीं तो मिक्सर, जो भी चीज़ है वो। तो वो बेचारी अपना दुख व्यक्त कर रही है कि रघु भैया का धंधा अच्छा चलेगा, फिर आज नहीं तो कल वो कोई न कोई नई चीज़ खरीदेगा रघु भैयाच्या घरात। आणि तुम्ही और देखो ना, वो अपने घर में नया चीज़ खरीदेगा और आप देखो, तुम्ही क्वेश्चन मार्क, म्हणजे वो अपने पत्नी को कहकर बोलती है कि तुम्ही देखो, तुम्ही जाऊन बसते हैं तपोवन और आप जाकर बैठो तपोवन में। तो जाने के पहले अपने पति को याद दिया उन्होंने कि आज संक्रांत का दिन है, मंगलवार का दिन है, लेडी चूड़ियाँ भरेगी, हमारा दुकान बंद रहेगा, देवी के दर्शन की वजह से चूड़ियाँ भी भरेगी, हमारा दुकान बंद, रघु भैया का धंधा तेजी में चलेगा, आज और कल उसके घर में एक नई चीज़ आ जाएगी और आप देखो जाकर बैठो तपोवन में। तो ये अब्दुल ने सुना और थोड़ा जाते जाते वो कहने लगा अपने पत्नी को, शन्नू चुप बैठ अभी, अपने पत्नी को बोला चुप बैठ अभी, बैठो। एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुल ने, देखो ना बेटा, अब्दुल ने पायात चपला सरसावल्या। फिर से देखो बेटा, एका हातात बांगड्यांची पेटी
आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुल ने पाया सरसावला। मतलब एक हाथ में चिड़ियों की वो लकड़ी पेटी थी, एक तरफ कांच होता है, वो ऐसी पेटी, एक हाथ में एक कॉटन की थैली ली और अपने पैर में चप्पल पहना। सरसावला म्हणजे चप्पल पहना। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं सांगू नका। जाते जाते वापस शन्नू अब्दुल को कुछ कहने लगे कि देखो, हे बघा, हे देखो, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका, तपोवनात जातो म्हणून। वो अपने पति को कहने लगी कि ये देखो भाई, देखो ज़रा, रास्ते में कोई मिले तो मत बताना उन्हें कि हम तपोवन में जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है तपोवन महारोगी औरत और बच्चे वहाँ रहते हैं। और पता चला तो हमारे धंधे पर कोई आएगा नहीं, दुकान में कोई आएगा, धंधे पे असर होगा। इसलिए जाते समय अपने पति को कह दिया, हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू ना, रास्ते में कोई मिले तो बताना नहीं कि तपोवन में जा रहा हूँ, तपोवनात जातो म्हणून। धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं? धंधे पर नाम है उसका, तपोवन में जाने के लिए ऐसा कहा तो धंधे पर असर होता है, समझ समझो। ऐसा क्वेश्चन अपने पति को उन्होंने। आगे अब्दुल ने एक बार तिच्या बघितले। अब्दुल ने एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। परिचय म्हणजे पहचान का। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले। अब्दुल ने एक बार अपने पत्नी की तरफ देखा। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। उसके आँखों में जो क्रोध था, गुस्सा, त्याच्या परिचयाचा होता, उसके पहचान का था। म्हणजे अपने पत्नी में जो आँखों में क्रोध दिखाई दे रहा था वो उसके पहचान का था, क्रोध का था मतलब। पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, लेकिन अपने पत्नी की तरफ देखते हुए आज उसे गुस्सा नहीं आया। तर क्यों आली? आज अपने पत्नी के आँखों में देखकर क्रोध दिखाई दिया, लेकिन आज उसे गुस्सा नहीं आया, तो दया आ गई। क्यों? मुझे दया, गुस्सा नहीं आया, दया आई। आगे अब्दुल, देखो बेटा, अब्दुल बस स्टँडवर आला। अब्दुल बस स्टँडवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगली जाणवत होती। देखो बेटा, एक हाथ में बैग, एक हाथ में थैली, चप्पल पहनकर निकलने लगा। अपने पत्नी ने गुस्सा किया कि भाई आप रास्ते में कोई मिले तो मत बताना कि आप तपोवन में जा रहे हैं, क्योंकि तपोवन में महारोगी औरतें रहती है, जब बताओगे तो हमारे धंधे पर असर हो जाएगा। आज अपने पत्नी के आंखों में उसे गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन आज उन्हें गुस्सा नहीं आया, तो अपनी पत्नी पर दया आ गई। अगले लाइन में जाओ बेटा। अब्दुल बस स्टॉप पर आला। रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चों घर में रिवीजन अच्छा सकता है। अब्दुल बस स्टॉप पर आला। अब्दुल बस स्टॉप पर आया। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंड चांगली जाणवत होती। अब्दुल जब बस स्टॉप पर आया तब उसका जो स्वेटर था, अपने बदन पे पहना हुआ स्वेटर, उसकी सिलाई निकली हुई थी, जगह जगह पर होल गिरे हुए थे, उसमें से ठंडी उन्हें लगी। ठंडी का एहसास उन्हें हो रहा था। गरीबी की परिस्थिति क्या होती है बेटा, स्वेटर कोई नया नहीं, जुना ही था ही, कि उसमें से थोड़ी सिलाई निकली हुई थी, तो जगह जगह पर उसे होल गिरे हुए, और वो होल के अंदर से ठंडी लग रही थी उन्हें, और उसकी जानकारी जानवर थी, मुझे ठंडी का एहसास हो रहा था। बस आली, बस आई, बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळून बसमध्ये चढला। देखो बेटा, बांगड्यांची पेटी, बांगड्या म्हणजे जो पेटी थी और थैली थी, संभालते हुए अब्दुल बस में चढ़ा। अगदी खिडकीजवळ बसला, खिडकी के पास बैठ गया। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। देखो ना, पेटी अलगद म्हणजे स्लो उठून उठाकर त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। मांडी म्हणजे आपले दोनों पैरों के नी पर रखी। गर्दी म्हणजे कुणाचा धक्का लागला तर, देखो यहाँ डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब है हमें आपको समझना है कि यहाँ पे लेखिका क्या बताना चाहती है। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर डैश डैश डैश, तो क्या होगा, कांच की चूड़ियाँ है, धक्का लगेगा, टूट जाएगी, ऐसा उसका अर्थ होता है। भीड़ है, भीड़ में किसी का धक्का लगा तो चूड़ियाँ, कांच की पेटी है, टूट जाएगी, चूड़ियाँ टूटेगी, ऐसा उसका अर्थ है। कहना है टीचर लेखिका। लाल, यहाँ पे माइंड करना, एक्टिविटीज में पूछा जाएगा। हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठमोठ्या कौतुकाने त्याने पाहिले। आता 4 कलर दिए यहाँ पे, आप बोलोगे 3 ही कलर है, लेकिन 4 हैं। एक है लाल, नंबर 2 है हिरव्या, नंबर 3 है निळ्या, और रंगी बेरंगी म्हणजे मल्टी कलर। ये भी एक अलग ही कलर हो जाता है।
एक्चुअली कॉमन ही दिया है, निड़िया रंगी बिरंगी, मतलब ये लाल, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और मल्टी कलर, म्हणजे सब मिक्स कलर, ऐसा ॲक्च्युली 4 कलर उन्होंने बताया है. बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने पाहिले. अपनी चिड़ियों की तरफ उन्होंने बड़े तारीफ से देखा. नवल वाटले, आश्चर्यचकित पाहिले, बघितले म्हणजे देखा. बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. बस शुरू हो गई. थंडगार जो हवा है उसका झोत म्हणजे हवा का झोंका अधिकच त्रासदायक वाटू लागला. आता ठंडी में हवा परेशान कारक होती है बेटा, अने तकलीफ देती है ऐसी ठंडी में, सर्दी में हवा, धूप में भी गर्म हवा. लेकिन वो बेचारा बस में बैठा था. ठंडगार हवे का जो झोंका था खिड़की में से वो बहुत ही अधिक म्हणजे बहुत त्रासदायक का मतलब उस हवा के झोंके से उन्हें परेशानी हो रही थी. वाटू लागली म्हणजे परेशान होने लगा वो उस ठंडी हवा से. अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपटून घेतला. फिर अब्दुल ने क्या किया, अपने पास मफलर था और मफलर को क्या किया उसने, अपने कान को लपेट लिया. घट्ट म्हणजे पक्का लपेट लिया, फिट पकड़ लिया उसने, अपने कान को लपेट लिया उसने. जिल्हाधिकारी कचेरी जवळ पाऊण बस रिकामे झाले. पाऊण का मतलब है आधे से ज़्यादा, तीन हिस्सा बस. जिल्हाधिकारी कचेरी म्हणजे कार्यालय, ऑफिस है वो, वहाँ मतलब 3 हिस्सा बस खाली हो गई. तपोवनाकडे कोण जाते कशाला, तो क्वेश्चन कर रहे, तो क्यों जा रहा है बोला, नहीं जाते कोई. जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये, जेमतेम लगभग 5 में तपोवन में जाने वाले बैठे हुए थे. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. वहाँ पे सेमी सर्कल गेट थी, कमान थी गेट के ऊपर, लोहे की कमान थी. उस कमान के तरफ अब्दुल का ध्यान गया. तपोवन के सेमी सर्कल जो कमान थी गोल, उस कमान के तरफ वो सेमी सर्कल अर्धवर्तुळ अब्दुल गया. गेल्या 6 तोडी फुलली आहे तिच्यावर वेल. वो कमान बाजू में दीवार थी और दीवार के बाजू में एक प्लांट था, वेल माना प्लांट. देखो इधर दिया है, 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावर वेल म्हणजे प्लांट. जब अब्दुल 6 महीना पहले आया था तब वो प्लांट एकदम छोटी थी. वेल मना एकदम छोटा था, मनी प्लांट के जैसा ही छोटा वेल था वहाँ पे. कोई तरी प्लांट का नाम नहीं बताया, फक्त प्लांट बताया है, क्या नाम का था वो नहीं बताया है. तो वहाँ पे था. मागे आलो होते वहाँ जेमतेम हाथ भर होते, मतलब हम पीछे आए थे पिछले टाइम 6 महीना पहले आए थे. तब एक हाथ भर का मतलब क्या होता है, लगभग 1.25 फीट हाथ का अंतर होता है. वार बोलते हैं उसको, पहले साड़ी का वार बोलते हैं ना, 9 वारी साड़ी है, 7 वारी साड़ी, तो हाथ भर म्हणजे 1.25 फीट. अब्दुल गेट जवळ आला. अब्दुल गेट के पास आया आणि लहान मुलींनी एकदम गलका केला. जब अब्दुल बस से नीचे उतरा तो गेट के कमान के तरफ ध्यान गया. तो 6 महीना पहले जब वो आया तब वो प्लांट को देखा था तो लगभग 1.25 फीट के आसपास में वो छोटी थी. अभी वो बहुत बड़ी हो गई है. अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान मुलांनी एकदम गलका केला. अब्दुल गेट के पास आया और छोटे बच्चों ने अब्दुल को देखा तो बच्चों ने घोर किया, शोर किया बहुत. गलका करना मना घोर करना, शोर करना, आवाज़ करना. क्या आवाज़ किया, तो गलका करायला सुरुवात केली, आवाज़ करना शुरुआत किया उसने. चूड़ी वाला आला ऐसा आवाज़ किया, शोर किया. पूरे तपोवन के सब महिलाओं को आवाज़ देकर अटेंशन किया. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथाऱ्यावर, आंब्याच्या झाडाखाली, आम का पेड़ हुआ, आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथारा म्हणजे आम के आजू बाजू में जो पार था, पार म्हणजे चौथारा, प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया हुआ था मस्त आम के आजू बाजू में. वो 2 प्रकार का होता है, एक मना वो आम का संरक्षण के लिए और दूसरा मतलब कि वो आम के छाँव में बैठने. तो वो चौराहे पर, चौथारा म्हणजे चौराया आम के आजू बाजू बनाया था. वहाँ पे अब्दुल बैठा, अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला झाली. देखो ना, आम के पेड़ के नीचे वहाँ चौराहे पर
प्लेटफॉर्म जो बनाया था उसको मराठी में दूसरा शब्द आया था उतारा, म्हणजे पार वहाँ बैठा था और एक पल में काम धंधा छोड़कर सब तपोवन की वसाहत की औरतों ने भीड़ किया, गर्दी माना भीड़ अब्दुल आजूबाजूला, आजूबाजू में, किसके अब्दुल के आजूबाजू में जमली म्हणजे एकट्ठा हुई. त्याला लाल रंगाच्या मला, त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. तो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस करती हुई लेडीज़ उन्हें कहने लगी, देखो देखो चूड़ी वाले भाई वो लाल मुझे चाहिए. कुछ लेडीज़ बोली हरा मुझे चाहिए. ये चूड़ी वाले भैया पिछले टाइम में मैंने आईना कहा था, आईना माना मिरर, आरसा, आरसा, आरसा म्हणजे आईना, मिरर कहा था, लाए क्या, मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं, पिछले टाइम में मैंने बताया था कि मेरे लिए आईना लाना, न क्वेश्चन मार्क, पिछले टाइम में बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन किया. आप मेरे लिए लाए हो क्या, वो लाल चूड़ी मुझे चाहिए, हरी चूड़ी चाहिए. ये चूड़ी वाले भैया मैंने मिरर कहा था, पिछले टाइम में लाए आप. तो अगला लास्ट पैराग्राफ देखो बेटा, लास्ट पैराग्राफ में ध्यान दो. अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. अब्दुल एक एक के हाथ में चूड़ियाँ भरने लगा. अब्दुल एक एक के हाथ में चूड़ियाँ भरने लगा. त्यांना हव्या तशा, उन्हें चाहिए वैसे, त्यांच्या मनपसंद, उनके मनपसंद. देखो फिर से देखो, अब्दुल एकीकेच्या हातात, एक एक लेडीज़ के हाथ में चूड़ियाँ भरने लगा. अब्दुल एकीकेच्या हातात बांगड्या भरू लागला. त्यांना हव्या तशा, उन्हें चाहिए वैसे, त्यांच्या मनपसंद, उनके मनपसंद. त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच. देखो ना, उन औरतों को चूड़ियाँ भरना यानी एक आश्चर्यचकित समय था, दिव्यच, एक सौभाग्य. यानी उस समय चूड़ियाँ भरना उनके लिए एक सौभाग्य का वो दिन था, दिव्यच, स्वर्गीय अनुभव. दिव्य का अर्थ ऐसा भी होता है, स्वर्गीय अनुभव था. पण लेकिन अब्दुलला ती कला साधली होती. लेकिन अब्दुल वो कला मालूम थी, उस कले में वो सक्सेसफुल था. साधली होती म्हणजे उस कला में वो सक्सेस था. बांगड्या भरल्यानंतरचा त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद देखो ना. इस गरीब, इस बेचारी महारोगी के जहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं, ये बेचारा समाज सेवी चूड़ी वाला ऐसी बीमार औरतों को चूड़ी भरने के लिए आया. उनको चूड़ी भर रहा था. चूड़ी भरते समय उन्हें दिल को सुकून हो रहा था. बांगड्या भरल्यानंतरचा त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, चूड़ियाँ भरने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशियाँ है, अब्दुल्ला लाख मोलाचे वाटे. कई लाखों किमतीतनं वो समोने था. ऐसे गरीब, विशेष म्हणजे महारोगी, कुष्ठरोगी, ऐसे लेडीज़ को, ऐसे बच्चों को चूड़ियाँ भरने का ये जो अवसर है, ये बहुत ही कीमती लग रहा था. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. देखो ना बेटा, 2-3 घंटा, 2-3 तास ये जो चूड़ी भरने का समय है ये चल रहा था. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा, पूरे तपोवन में ये आनंदाचा एक अवसर होता. वापस बता देता हूँ बेटा कि अब्दुल एकेकाच्या हातात बांगड्या भरू लागला. एक एक के हाथ में चूड़ियाँ भर रहा था, मन पसंद भर रहा था. और वो एक सौभाग्य का समय था वो. और ऐसे समय में ये सक्सेसफुल कला के पास थी. चूड़ियाँ भरने के बाद अब्दुल को बहुत ही आनंद हो रहा था और वो आनंद उनके आंखों में दिखाई दे रहा था. वो लाखों कीमती का था. 2 तास बांगड्या भरण्या कार्यक्रम सुरू होता. 2-3 घंटे कार्यक्रम चालू होता. साऱ्या तपोवनात तो एक आनंदाचा आणि